गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती जो शिक्षक भर्ती के रूप में आपके सामने आजकल है और जिसका एक हमने आपको अपडेट कल प्रोवाइड किया था। कल से आप लगातार इसकी सूचनाएं और इस पर जानकारियां गैदर कर रहे हैं। इस भर्ती में जो रेलवे शिक्षक भर्ती के रूप में आपके सामने है, इससे आप दो सपने अपने पूर्ण कर सकते हैं। एक तो रेलवे में जाने का मौका आपको मिलेगा, रेलवे की सारी फैसिलिटीज़ आपके साथ रहेंगी, और साथ साथ आपका जो शिक्षक बनने का सपना है जो आपको राज्य स्तर पर तमाम तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दे रहा है, आप देख ही पा रहे हैं। सेंट्रल स्टेट पर भी बहुत सारी भर्ती होती है, उसके पैरेलल आपके सामने रेलवे शिक्षक भर्ती बनने का एक सुनहरा अवसर है और इस अवसर को आप बिल्कुल ग्रैप्स करें, इसको हाथ से जाने ना दें। इसमें जितने भी पद हैं उन सभी पदों के अंतर्गत आप रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई अपने प्रोसेस के अंडर आएँ और अपनी प्रिपरेशन को धार दें, जिससे कि इस परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और परीक्षा को क्वालिफाई करके इसका सपना पूर्ण कर सकें। प्रॉब्लम इसमें भर्ती को लेकर नहीं है, प्रॉब्लम कुछ तकनीकी जानकारियों को लेकर के है, जिसकी अवेयरनेस होना आपको बहुत ज़रूरी है। आप अन्य जैसे किसी भी स्टेट स्तर की परीक्षा के लिए, खास करके यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, अलग अलग राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करते, उतनी तकनीकी चीज़ें वहाँ नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कई तकनीकी बातें बड़ी मुख्य होती है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बीएड का था, क्योंकि देखिए जब बीएड को बाहर किया गया प्राथमिक से, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो बीएड धारक थे, जो कि प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए ही बीएड किए थे, उनके हाथ से अवसर गया। लेकिन ये बड़ा मौका उनके सामने मिल रहा है, हालांकि पद कम है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक बड़ा अवसर आपके सामने देखने को मिल रहा है, जिससे कि वो लोग इस परीक्षा में अप्लाई करके जो प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना था वो पूर्ण कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर क्योंकि रेलवे की परीक्षा है तो निश्चित तौर पर कहाँ अप्लाई करें सबसे बड़ा तकनीकी बिंदु होता है कि किस बोर्ड से, किस जोन से अप्लाई करें। जोन की बड़ी खासियत होती है, किसी किसी जोन में कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, किसी किसी जोन में कट ऑफ बहुत ही डाउन जाता है, इसका चयन करना मुख्य है। तीसरी सबसे मुख्य बात, इसका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम रियली बड़ा ही तकनीकी है और इस पाठ्यक्रम को लेकर के अगर आप सही से गहनता से अध्ययन नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस वीडियो में मेरे साथ आदरणीय आरपी सर भी हैं, जिनका बड़ा मुख्य योगदान है इस भूमिका में, जो पीआरटी की भर्ती के लिए है। 50 नंबर की आप लोग शिक्षण कौशल और बाल विकास का सेक्शन देख रहे हैं, जहाँ से जो लाइफ स्किल्स का पार्ट है उसमें आरपी सर आपको आज सारी बातें बताएंगे, साथ साथ बीएड अभ्यर्थियों के बारे में भी अपडेट करेंगे। सब कुछ लगभग इस परीक्षा की कुछ और भी तकनीकी बातें उन्होंने खोज निकाली, उस पर भी बात करेंगे। मैं आपको अभी थोड़ी देर पर फिर इस प्रक्रिया में शामिल होता हूं थोड़ी देर में, जिससे पहले मैं चाहूँगा कि आरपी सर इस वीडियो की शुरुआत करें। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का जो भी सेक्शंस आपके सामने है और जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं उन पर थोड़ा सा तकनीकी चीज़ों पर चर्चा करें, पाठ्यक्रम पर भी बात करें, लेकिन उसके बाद में आपको भर्ती जो आपका किस जोन से अप्लाई करना है, क्या और भी मुख्य चीज़ें हो सकती है, उस पर भी मैं आपको अपडेट करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप आरपी सर फ्रेम में आएँ और आगे कनेक्टिविटी थोड़ा सा अपडेट करें आपके साथ। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। दोस्तों बिल्कुल मैं समय नहीं लूँगा, सीधा दोस्तों मैं आपको टॉपिक पे जाना चाहूँगा। दोस्तों पहली बात तो मैं चाहूँगा कि आप एक सेकंड इसको देख लेंगे, तो मैं चाहूँगा दोस्तों ये सब डेट्स हैं तो आप जानते भी होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मेन बात है ये फी स्ट्रक्चर है, ये भी आप देख लेंगे, ये सब आप आसानी से पालोगे क्योंकि आप जाओगे फॉर्म भरने। अब दोस्तों ये एक चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी है दोस्तों, इस तो पूरी तरह से गाइस, पूरी तरह से केबीएस का फॉर्मेट है, पूरा एक एक लेक्चर, नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर हैज बीन कट, एक चैप्टर घटाया नहीं गया है, सारा का सारा दोस्तों। बल्कि वहां 60 नंबर का था, यहां चैप्टर वह ज्यादा है, 50 नंबर का है। वहां आप जानते हैं 60 नंबर का था, यहां 50 नंबर का है। एक भी चैप्टर, पूरा एनईपी वैसे है, एनसीएफ वैसे है, आरटी 2009 वैसे ही है। आपको ये सब पढ़ना है, शिक्षा नीतियां पूरी की पूरी पढ़नी है, पूरा मतलब इसमें एक एक वर्ड सबका सब दोस्तों पूरा का पूरा आपका केवीएस है। अब दोस्तों एक जो जरूरी बात है, देख सकते हैं क्या, डेवलपमेंट है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, एनईपी 2020 है, आप देख सकते हैं, आरटी है, एनसीएफ है, और अब तक जितनी शिक्षा नीति आई है, करिकुलम है, करिकुलम सिलेबस में क्या अंतर है, आपका नॉलेज में, थियरी में क्या अंतर है, टाइप्स ऑफ नॉलेज आता है आपका सीटेट इत्यादि में। और दोस्तों सबसे मजेदार बात देखिएगा, ये रहा गाइस, देखिएगा, हाँ दोस्तों ये बात समझ लीजिएगा, ये एज फैक्टर है मैक्सिमम दोस्तों, मैक्सिमम आपका पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए दोस्तों जो जनरली जो एज है वो 18 से 48 है मैक्सिमम केस में, और यही केस आता है किसमें। तो आइए दोस्तों प्राइमरी देख सकते हैं, प्राइमरी का देख लीजिए, प्राइमरी का भी 18 से 48 है, एज पहले समझ लीजिए, ये दो बातें। अब दोस्तों जो मेन बात मैं जाने से पहले बताऊंगा, फिर कल मैं आपको इस पर प्रैक्टिस भी शुरू करने वाला हूं। जो मेन बात है मैं जल्दी जल्दी बताऊं दोस्तों, समय नहीं खाऊंगा।
अब दोस्तों दो बात ध्यान रखिए, जैसे आपका केवीएस में डेमो टीचिंग और इंटरव्यू था, इसमें इंटरव्यू तो नहीं दिख रहा है दोस्तों, पर डेमो टीचिंग रखा गया है, तो आप उसी को इंटरव्यू भी समझ लेना, आपको यूं समझने का। इसमें वेटेज दिया गया है, मैं जल्दी से आपको बता दूं, तो वेटेज है 85:15 का। 85:15 का मतलब क्या हुआ कि आपका 85% स्कोरिंग आपकी होगी किस पे, आपके रिटन टेस्ट पे, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका सीबीटी मोड होगा, और 15% आपकी डेमो टीचिंग, जिसको टीचिंग स्किल उन्होंने नाम दिया है, जैसे वहां डेमो टीचिंग था, इसको टीचिंग स्किल उन्होंने नाम दिया है, जो कि ऑन वीडियो भी हो सकता है, मतलब वीडियो कॉल पे भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर सही जगह आप बैठे हो तो आप वीडियो कॉल के द्वारा भी देखा जा सकता है दोस्तों, ऐसा सिस्टम है। तो ये मोटा मोटा दोस्तों, फिर से मैं दोहराता हूं, मैं समय नहीं लूंगा दोस्तों, बिल्कुल मैं चाहता हूं एकदम ध्यान रखिए, एक सिंगल चैप्टर नहीं चेंज हुआ है, मेरा पूरा का पूरा दोस्तों केवीएस है, और मैंने इसको बहुत धुआंधार पढ़ाया है, कल प्रैक्टिस में आपको दिखेगा भी। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो ये है, ये देख सकते हैं क्या, ये सर आपको बताएंगे पूरी जानकारी, बस लास्ट एक चीज है, ये देखिए, देख सकते हैं, देखिएगा 50 नंबर का एक बहुत बड़ा सेशन है, जिसे लोग प्रोफेशनल एबिलिटी कहते हैं, जिसे हम लोग टीचिंग स्किल कहते थे, ठीक है। जनरल साइंस 10, मैथमेटिक्स 10, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस मतलब दोस्तों इसको रीजनिंग भी कर सकते हैं, यह 15 नंबर का है, और जीएस है आपका 15 नंबर का। अब दोस्तों एक चीज जो आपको देखना है वो ये है, सर का सिलेबस है, सर आपको बताएंगे, ये देखिएगा, यही बात मैं आपको दिखा रहा था। देखिए प्राइमरी टीचर मैथ्स का मतलब सब में कॉमन है, देखिएगा जी, ये एक बड़ी बात है कि इसमें सीधा सीधा लिखा है, देख सकते हैं यहां लिखा है क्या, ओके, मैं चाहूंगा जल्दी से पढ़ दूं, क्या, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब दोस्तों ये चीज है जो बहुत ही इसमें देखने लायक है, क्या कह रहा है, ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड अलोंग विद दैट यू मस्ट हैव बीएड, आपके पास बीएड होना चाहिए, और आपके पास डीएलएड वाला तो है ही, मतलब वो तो बीटीसी डीएलएड वाला तो है ही। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब राम जाने ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या एक त्रुटि है या ये जानबूझकर है, राम जाने, या क्या गवर्नमेंट की ऐसी कोई योजना है, दोस्तों मैं इस पर ही टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही विवादित मुद्दा है, फिर आप बोलोगे आरपी सर फलाना का समर्थन कर रहे हैं, ढेकाना का समर्थन कर रहे हैं, तो यार इससे मैं बहुत बचना चाहूंगा। फिलहाल दोस्तों मैं साफ साफ राउंड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं, अगर कहिए तो मैं इस वक्त आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखा सकता हूं, थोड़ा सरका के देखिएगा, यहां साफ साफ लिखा है, देखिएगा अगर आप नहीं तो यहां साफ साफ लिखा है, बीएड लिखा है, क्या, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों बस तो ये रहा दोस्तों मेरे तरफ से मोटी मोटी जानकारी। कल से दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल से केवीएस के, दोस्तों केवीएस का फॉर्मेट है, तो जितने भी केवीएस के पीवाईक्यूज हुए हैं उनके साथ मैं आरपी मिश्रा आपको मिलूंगा। कब मिलूंगा ये आपको संदीप सर अभी बताएंगे। तो मैं दोस्तों छुट्टी लेना चाहूंगा क्योंकि मेरी क्लास है, तो मैं अपनी क्लास में जाना चाहूंगा। लव यू गाइज, आपके सपोर्ट के लिए। कल सभी भाई बहन लाइव होंगे सर द्वारा बताए गए टाइम पर, सीडीपी पढ़ने के लिए, बोले तो टीचिंग स्किल, और मैथ्स पढ़ने के लिए। बाकी वो तीनों क्लासेज हम आपको अरेंज करके देंगे। थैंक यू। देखिए सर ने देखिए मुख्य मुख्य बातें बता दी आपको एलिजिबिलिटी को लेकर के, और सबसे बड़ी बात बीएड को लेकर के, और साथ साथ एज फैक्टर्स को भी सर ने कंफर्म कर दिया। तो अब उस दूसरे सबसे बड़ा अनाउंसमेंट सर ने जो किया आरपी सर ने, कि हम लोग जो है प्रैक्टिस भी प्रारंभ कर रहे हैं, और इसकी पढ़ाई लिखाई को भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रेलवे भर्ती के लिए रहेगा, और साथ साथ केवीएस को भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे, और केवीएस का भी प्रोफार्मा हम आपको जल्दी स्पष्ट करेंगे। वो सारी चीजें तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन आज जो है सबसे पहली बात, विंडो ओपन हो चुकी है, फॉर्म भरा जाना शुरू किया गया है। फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, डेट्स आपके पास होनी चाहिए, डेट्स पहले कंफर्म कर लीजिए। फिर जो जो बातें मैंने आपसे शुरुआत में कहा था मैं सब पर बात करता हूं। आपको पता है कि फॉर्म जो है 7 तारीख से अर्थात आज से भरा जाना है, जिसकी विंडो ओपन हो चुकी है। आप लोग अब फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको भरे जाने की जो अंतिम तिथि है 6 फरवरी है, ये भी आपको कंफर्म है। फीस सबमिशन की बात किया जाए तो 7 से लेकर के 8 तक की बात है, जो मॉडिफिकेशन किया जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर मॉडिफिकेशन के लिए आपके पास 9 से लेकर के 18 फरवरी तक का समय मिलेगा। तो पूरे फरवरी तक फॉर्म भराया जाएगा। परीक्षा को लेकर के लगभग आप मान के चलिएगा कि मई के आसपास या अप्रैल मई के आसपास ये परीक्षा भी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर एक जो जोन की हम लोग बात कर रहे थे कि आप किस जोन से अप्लाई करें, जोन सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, उन वेबसाइट्स को जान लीजिए जिस जिस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस है, ये देखिए वो जोन है। अब आपको यहां समझना है कई बातों को। एक तो सबसे पहले बात सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होता है कहां पर ज्यादा वैकेंसी है, कहां पर कट ऑफ ज्यादा जाता है, कम जाता है। इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा। कहीं पर कट ऑफ कम पर भी सिलेक्शन हो जाता है, कहीं पर ज्यादा सिलेक्शन हो जाता है। ये वो जोन है आरआरबी की वेबसाइट से, जहां से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरनगर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको आप अप्लाई करिए। कभी कभी आपको लगता है कि हमें यहाँ से सिलेक्शन मिल सकता है लेकिन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो भी आपको विशेष ध्यान देना है। इस पर आपको अपने हिसाब से निर्धारित करना है
कुछ बातें इसके कटाव को लेकर के रहेगी जो एक एनालिसिस के माध्यम से एक वीडियो में अपडेट किया जाएगा, जहां से आप उसको स्पष्ट समझ सकते हैं। पाठ्यक्रम को लेकर के हमने जो आपको बातें बताई उसी को हम लोग बेस बनाकर यहां चल रहे हैं। 100 नंबर, जिसमें एक बात और था जो आपकी ऑनलाइन वे में जो है आपकी जो है एक तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी, वो 15 नंबर की है। टोटल यहां पर कुल 100 नंबर का पेपर है। 50 प्रोफेशनल एबिलिटी है जो आरपी सर के हिस्से में आता है, जो कि आपकी अन्य परीक्षाओं में सीडीपी के सेक्शन के अंदर मिलता है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 15 क्वेश्चन से 15 मार्क्स अलॉटेड है। जनरल इंटेलिजेंस मैथ का हिस्सा अगर देखा जाए, रीजनिंग का हिस्सा देखा जाए तो 15 है, मैथ का हिस्सा देखा जाए तो 10 है। तो 15, 10, 25 इसमें कई सारे भाग, जिसमें आप जानते हैं वेन डायग्राम का हिस्सा है, जो आपके एज रिलेशन का पार्ट है, कई सारे ऐसे हिस्से जो कि मैथ से ही कनेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के 15, 10, 25 ये हिस्सा हो गया। जनरल साइंस आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपके पास है। थोड़ा सा पाठ्यक्रम को और डिटेल से समझ लिया जाए कि कौन कौन से पाठ्यक्रम के हिस्से में क्या क्या आएगा। आरपी सर ने अपने हिस्से को कंफर्म कर दिया है, लेकिन आप यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी हिस्से भी थोड़ा सा आपको अपडेट होने चाहिए। जैसे अन्य परीक्षाओं में आप देखते हैं जो वनडे स्तर की परीक्षाएं होती है उसमें बस एक ही चीज को शामिल किया गया है, क्या बताइए, केवल प्रोफेशनल स्किल्स जो आपकी आरपी सर आपको पढ़ाएंगे। और कल से इसकी क्लास 4 बजे से लेना शुरू कर देंगे, मतलब इसके 3 बजे के तुरंत बाद वो एक क्लास कनेक्ट करेंगे 4 बजे की, जो रेलवे शिक्षक भर्ती के नाम से रहेगी। आप उसमें जरूर लाइव जुड़िएगा 4 बजे से। यहां पर मैथ्स के हिस्से में देखिए कौन कौन से हिस्सा शामिल किया गया है। पूरा नंबर सिस्टम है, बॉर्ड मास है, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो आपको मैथ्स के हिस्से का करूंगा। डेसिमल फ्रैक्शंस है, एलसीएम एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे स्टेट का सिलेबस चल रहा है, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, सांख्यिकी है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशंस है, कैलेंडर एंड क्लॉक पाइप्स एंड सिस्टम है। यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस जो आपका रीजनिंग का हिस्सा है, एनोलॉजी से, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप सिलोजिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम, मैंने कहा ना मैथ के हिस्से से आएगा। डीआई इसमें बड़ा भाग है, आपको पता है डीआई का जो रोल होता है, आप उसको हमसे कैसे कनेक्ट करते हैं आपको जानकारी होगी। तो डीआई एक बड़ा हिस्सा आपके सामने है। डेटा सफिशिएंसी है, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज जो आता है जनरली आपको, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स और एजम्पशंस है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज, ज्योग्राफी की नॉलेज, करंट कल्चर एंड ऑफ हिस्ट्री, इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। इसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, मैक्सिमम हिस्सा फिजिक्स का होता है, ये आप जानते हैं रेलवे की परीक्षाओं में बड़ा मेजर पार्ट है। और लाइफ साइंस है, अप टू द 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है। मैं जो समझ पा रहा हूं कि आपको जनरल बातें समझ में आई होगी। केवल एक बात इस समय आपको विशेष ध्यान देना है कि यह एक बड़ा मौका है आपके लिए, इसको गंवाइएगा मत। इसमें फॉर्म भरने से लेकर इसकी तैयारी को प्रॉपर सुचारू तरीके से ऑपरेट करने की, मतलब इसको एक सही फ्रेम दे करके इसमें सही तरीके से लग जाएं, तो यह एक अच्छा मौका आपके सामने मिल रहा है जो आपको सफलता तक ले जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि इस भर्ती में आप 2 लाभ ले सकते हैं। आप रेलवे में भर्ती ले सकते हैं, रेलवे में आप ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ शिक्षक भी बन रहे हैं, तो एक बड़ा अवसर है, बड़ा मौका है, बिल्कुल जाने मत दीजिए हाथ से। आपकी सभी तैयारियों में हम आपके साथ हैं, आपके साथ लगने चल रहे हैं। आप सबसे पहला काम, क्योंकि हमारा शेड्यूल लगेगा तो इसी टेलीग्राम ग्रुप पर लगेगा, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से हम 2 कक्षाएं आपकी प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो 4 बजे आरपी सर की क्लास रहेगी 4 PM पर, और साथ साथ मैं आपको 3 PM पर फिर एक अपडेट के साथ आपके साथ रहूंगा, जिसमें आपकी मैथ्स की पढ़ाई लिखाई, रीजनिंग की पढ़ाई लिखाई और जनरल साइंस की पढ़ाई लिखाई, इन सभी कनेक्टिंग चीज़ों से टीचर से भी रूबरू कराते हुए इस प्रोसेस पर मैं आपसे इन्वॉल्व होऊंगा। कल से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। 4 PM पर आरपी सर की क्लास रहेगी, दोनों शेड्यूल यहीं से आपको दिखेंगे, इसलिए आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन किए रहिएगा। कॉलिंग नंबर आपके पास है, बाकी सारे अपडेट्स और बाकी सारे फीचर्स के बारे में हम आपको जानकारी कल की लाइव क्लास में देंगे, जो कि 3 PM पर होगी। 3 PM 4 PM इस कनेक्टिविटी को कल से हमारे साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, यस, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, जो आपको कल भी मैंने बताया था। इस सीबीटी टेस्ट में जो पहला टेस्ट होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी पोस्ट के बारे में आपको कन्फर्म है, पीआरटी की 188 पोस्ट है, टीजीटी और पीजीटी का जो सेगमेंट है, पीजीटी के अलग अलग विषयों की अलग अलग पोस्ट है, टीजीटी का जैसा कम्बिनेशन होता है उस प्रकार से पोस्ट दिया गया है। बाकी मुलाकात होती है अगले जो है सेशंस में, अगली वीडियो क्लास में।
अगली लाइव क्लास में, और वहाँ तक हम लोग तब तक इंतजार करते हैं और बाकी प्लानिंग पर भी काम करते हैं। आपके लिए इस पढ़ाई लिखाई का पूरा प्रोफार्मा हम बनाकर आपके साथ कल 3 बजे फिर से मिलेंगे, और 4 बजे आरपी सर की क्लास के लिए भी आप कनेक्ट रहिएगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं कल 3 बजे। थैंक यू सो मच।